Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda, Shri Rupa Sanatana Bhatt Raghu Nath, Shri Jeev Gopal Bhatt दास रघुनाथ, एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन, यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन. वृंदावन के जो 5 पद थे उसमें से अभी हमने 2 ही करे हैं, तो अब हम आज तीसरा वाला उसमें से कर रहे हैं जो कि 24वां नंबर है. जिनके पास है एक बार निकाल लें, तो उसके बाद फिर हम एक बार गान कर लें, उसके बाद फिर हम प्रारंभ करते हैं. और ये इतनी उन्होंने भावावेश में वो उन्होंने गाया कि जो उसका संबोधन भी है वो 5वीं लाइन में आया है. शुरू जो हो रहा है, ये पद हो रहा है करंग कोपीन लया से हो रहा है कि जैसे वो चल ही पड़े हैं. तो 5वीं पंक्ति में इसका आ रहा है, तो हम प्रारंभ वहीं से करते हैं. हरि हरि कबे मोर होइबे सुदीन, करंग कोपिन लया छेड़ा कांथा गाए दिया, त्याई गब सकल विषय, कृष्णे अनुराग होइबे ब्रिजेर निकुंज कबे,
जाइया करीब निजालय। हरि हरि कबे मोर होइबे सुदीन। फल मूल वृंदावने खाइया दिवा अवसाने। भ्रमिव हैया उदासीन। शीतल यमुना जले स्थान कर कुतूहले। प्रेमावेशे आनंदित हैया। बाहर ऊपर बाहु तुली वृंदावन कुली कुली। कृष्ण बोली बेड़ाब कांदिया। हरि हरि कबे मोर होइबे सुदीन। देखिब संकेत स्थान जुड़ाबे तापित प्राण। प्रेमावेशे गड़ा गड़ी दिव। कहाँ राधा प्राणेश्वरी कहाँ गिरिवर धारी। कहाँ नाथ बोलिया डाकिबो। हरि हरि कबे मोर होइबे सुदीन। माधवी कुंजेरो परी सुखे बसी शुक सारी। गाई वेक राधा कृष्णो रस। तरुमले बसी तहा शुने जुड़ाई वे हिया। कबे सुखे गोआइन दिवस। श्री गोविंद गोपीनाथ श्रीमती राधिका साथ। देखी बरतन सिंहासने। दीन नरोत्तम दास करिए दुर्लभ आश। एमती होइबे कत दिने। एमती होइबे कत दिने। हरि हरि कबे मोर होइबे सुदीन। बहुत सुंदर पद है, एक से बढ़कर एक है। और उसमें श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय की जो पुकार है वृंदावन धाम वास के लिए वो बढ़ ही रही है। और हम भी उसी में अपना स्वर मिलाकर कहते हैं। और कहाँ से उन्होंने इतने जैसे वो चल ही पड़े अपने भाव से। करंग को पीन लैया, करंग को पीने लैया, ये एक ऐसा वेश है जो गोस्वामी पाद ने, हमारे पार्षदों ने जिसको परिचय, जिसका वैष्णव समाज को दिया कि वृंदावन में एक धोती के दो टूक करके एक धोती बहरेवास की तरह पहन ली और एक ऊपर ले ली। हम अगर षड गोस्वामी वृंद का अगर हम देखें भी, चित्र का भी दर्शन करते हैं जब हम, तो ऐसा ही है कि एक धोती उन्होंने ऐसे, ये वैराग्य वेश है उनका पार्षदों का। करंग को पीन लैया छाड़ा कांथा गाए दिया। करंग, करंग किसको बोले? करुआ को।
करुआ क्या है? करुआ रज का, करुआ का पंडित रामकृष्ण दास बाबा का भी जब हमने चरित्र का गान किया था तो उसमें भी आता है रज के करुआ। रज में, ब्रिज रज के करुए में व्यवहार करने का उसको उसमें ही है उसी का अधिक उसका बताया गया है। करंग को पीन लैया छाड़ा छेड़ा कांथा गाए दिया, कि गले में एक वो बस पहन लिया अचरा, जिसको हम अचरा बोलते हैं। जो प्रभु जी जो वृंदावन में वास करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जो अगर वो ऐसे ऐसे पहने, अचरा पहने, तो एक उस भाव से गोस्वामी वृंद ने जैसे पहना वैसा पहनना चाहिए। तो कहते हैं हरी हरी कबे मोर होइबे सुदिन। ये बात सुंदर बात है कि अभी वो खेतुरी में है और उनको लग रहा है कि मेरे दिन अच्छे नहीं बीत रहे। अब जैसे हम बोलते हैं कि पुत्र और सपुत्र, है ना, जन और दुर्जन और सज्जन, स जब आगे लगा देते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि अच्छा, अच्छा, शुभ। तो वो कह रहे हैं कि हरी हरी, हे हरि पुकार कर रहे हैं कि कबे मोर होइबे सुदिन, कि मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। सुदिन, जब वृंदावन में मुझे जब वास मिलेगा तो मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। तो अब जो वास कर रहे हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि उनके जीवन का ये गोल्डन टाइम आ गया है, स्वर्णिम युग। ये जो आखिरी अध्याय जो जीवन का वो अपने हाथ से लिखने वाले हैं, ये उनके हाथ में ठाकुर जी की तो कृपा है। वो तो बस सब छोड़ छाड़ के जो आ जाता है उसको तो वे स्वीकार करते ही हैं, जो उनके घर में आ गया है, तभी तो उन्हें स्थान मिला है। और जो बाहर है उनको ये सोचना चाहिए मन से कि जैसे कि हमारे ऐसे अच्छे दिन कब आएंगे, सुदिन। तो क्या बोल रहे हैं, हरी हरी कभे मोर होइबे सुदिन, कैसे दिन आना है। करंग करुआ लेकर को पीन लैया छाड़ा कांधा गाए दिया, कि वो अपने एक धोती के दो टूक करके हम जब पहन लेंगे और उस तरह का वेश हो जाएगा, त्यागिब सकल विषय, सारे विषयों को, मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स को, सबको त्याग कर जब मैं वृंदावन वास करूंगा, एक रुचि से, एक अनन्यता से, एक भाव से, एक निष्ठ होकर, हमें अभी तो हमें ये सोच ही लेना चाहिए कि अबे हमें ये सोच ही लेना चाहिए कि हमारा भाव कहाँ जुड़ता है। हम जब हम पढ़ाई भी करते हैं तो हम लोग धीरे धीरे हमें खुद को पता लगना शुरू हो जाता है कि हम लोग जब इंडिया में पढ़ते थे, भारत में पढ़ते थे, तो 10वीं के बाद हमने कौन सा सब्जेक्ट में हमारी विषय में ज्यादा रुचि होती है, हमें ये करियर के लिए लेना है या ये लेना है या ये लेना है, या हमारी रुचि किस विषय की और अधिक जाती है। तो उसी तरह से हमें अनन्यता, 40s 50s, दैट इज द हाईएस्ट एज टू डिसाइड कि हमारा जो करियर है, हमारा जो विषय है, वो किधर की तरफ, हमारी रुचि जो है किधर की तरफ जाती है। त्यागिब सकल विषय, जब अगर हम अभी भी, हमारा हृदय इधर भी चला जाता है और इधर भी चला जाता है, तो फिर हम यही कहें कि हम भक्त ही हैं। नहीं, हम भक्त भी हैं, कि ये एक बात आ जाती है कि हम भक्त भी हैं, कि ये हमारा एक भाव आ जाता है, क्योंकि हमारी अभी रुचियां बहुत बिखरी हुई हैं, हमारे इंटरेस्ट्स अभी बहुत बिखरे हुए हैं, अभी हम अनन्यता हम में नहीं आई है, एक निष्ठता हम में अभी नहीं आई है। त्यागिब सकल विषय, सकल विषय ये आचार्य लोगों ने कहा है, उनकी ही मैं बात को लेकर आगे कह रही हूं कि सकल विषय, सब जिसको अपना लक्ष्य दिखाई देता है कि मुझे क्या पाना है जीवन में, वो सकल विषय को छोड़कर आगे बढ़ता है। हमें भी देखना है, अगर हमें प्रगति करनी है, उन्नति करनी है, तो हमें कौन सा रास्ता लेना है। और ये जो करंग को पीन लैया छेड़ा कांथा गाए दिया, त्यागिब सकल विषय, और कृष्ण अनुराग होइबे,
हमारे मन में केवल और केवल एकमात्र कृष्ण के लिए अनुराग होना चाहिए। महर्षि बहुत बहुत सुंदर से समझाते हैं। बहुत लोगों के ये मन में बात आती है, कोई गणपति का पूजन करता रहा है बचपन से, कोई माँ का पूजन करता रहा है, कोई भगवान शिव का पूजन करता रहा है। सब रास्ते हमें वहां तक पहुंचाने के लिए हैं। ये हमारे बहुत बड़े वैष्णव अग्रगण्य हमारे लिए हैं। भगवान शिव तो स्वयं गोपेश्वर रूप में वहां पर बैठे हैं, वृंदावन में बैठे हैं, और कात्यायनी माँ भी माँ के रूप में वहां बैठी हैं, ठाकुर जी की बहन के रूप में बैठी हैं वर देने के लिए। और गणपति जो हैं, गणपति को भी हमें उस रूप से मानना चाहिए कि उन्होंने भागवतम के श्लोक लिखे। अब हमारा मस्तक जो है, अगर हम गुरुद्वारे में भी जहाँ चर्च में भी जाएं, तो हमारा अगर मस्तक झुके तो हमारे मन से एक ही बस आस निकले कि आप हम सबसे बड़े हो, आप बड़े हैं, आप हमें कृष्ण भक्ति दीजिए। हनुमान जी की भी भक्ति करें तो हमारे मन से यही निकले कि हमें आप भगवान ठाकुर जी की, प्रिया लाल जी की आप भक्ति आप दीजिए। कृष्ण अनुराग होइबे। अनुराग क्या है? प्रीति, प्रीति, प्रेम। और ब्रिजेर निकुंजे कौभे, कि ठाकुर जी के अनुराग में मैं पगा हुआ, एकदम से ड्रेंच्ड उसमें। ब्रिजेर निकुंज कौभे, वृंदावन के निकुंज में मेरा कब जाना होगा। जाया करीब निजाल, कितनी सुंदर बात करी है कि मैं अपने घर कब जाऊंगा। जाया कौभे, जाया करीब निजाल्य, कि मैं निज आल्य, आल्य घर को बोलते हैं ना, जैसे विद्या आल्य, कि विद्या का घर विद्यालय बोलते हैं जैसे तो आल्य मतलब घर। मैं अपने घर कब जाऊंगा। अब इसका अर्थ क्या हुआ? अब जैसे प्रभुपाद जी को कोई यूएस में जब बैठते थे तो उनको कोई पूछता था प्रभुपाद जी को, तो प्रभुपाद जी, आर यू लाइकिंग इट हियर, आर यू एंजॉइंग इन यूएस, आर यू कंफर्टेबल इन दिस अपार्टमेंट, क्योंकि वो अपनी सब लग्जरीज और सुविधा प्रभुपाद के लिए सब जुटाते थे उनके हिसाब से। तो उनको लगता था प्रभुपाद जी कंफर्टेबल है, और वो कहते थे यस यस आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी कंफर्टेबल, आई एम वेरी कंफर्टेबल। तो सब लोग बहुत प्रसन्न हो जाते थे और कहते थे हरि हरि बोल, बहुत प्रसन्न। तो लेकिन फिर भी वो कहते थे, Though I am sitting in the first class country and first class apartment within all the comfortable, everything I am very comfortable, but I still miss राधा दामोदर मंदिर, my room, वहां पे जो मैं वहां पे रहा करता था। ये अब है कि हमारे मन का जुड़ाव कहाँ है। उनको वहां पे प्रचार के लिए अवश्य जाते रहे, कितना घूमते रहे, फिर भी उनको यही लगता रहा कि उनके मन का जुड़ाव रहता था कि राधा दामोदर मंदिर में मेरा अपना कमरा है, निज आल्य, कि वो मेरा घर है, मेरा घर, मेरा स्थान, मेरा ठौर। जब हम राधा रमन जी की चौखट को बोलते हैं तो वो चौखट हमारी है, हमारा मस्तक वहां के लिए, हम बिके हुए हैं वहां के लिए, वो चौखट हमारी है ना। जहां पे दिल बिक जाए, अब उसके लिए 2 बार या 3 बार नहीं सोचना पड़ता। जहां पे दिल आपका लुट जाता है, आप उसमें भाव तोल नहीं कर पाते हो कि आप जहां पर बिक जाते हो। एंड इट हैपन्स ऑटोमेटिकली। हम हर जगह पे वैसे भी इष्ट के लिए, एक पति के लिए अलग सम्मान होता है जैसे होता है, लेकिन संबंध के हिसाब से बड़े महाराज जी हमें समझाते रहे कि सास ससुर से भी निभाना पड़ता है, और जेठानी दरानी और जेठ ननद से भी निभाना पड़ता है। तो ये जो सारे भगवत विग्रह हैं, ये सारे के सारे हमारे से तो बहुत ऊंचे हैं। हमें सब हमारे लिए प्रणम्य है, कोई भी किसी को हमें आलोचना नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारा फिर भी हम सोचें तो निजाल्य जो है वो हमारा है। अब इसमें निजाल्य वृंदावन है, क्योंकि हमारे ठाकुर है तो हमारा, जैसे मीरा के लिए उन्होंने, ठाकुर जी ने सब इतना करके, उनको सब बढ़िया करके उनको ये बोल दिया कि तुमने ठाकुर को, भगवान कृष्ण को द्वारिकाधीश में तुमने समझा है,
तो तुम्हें अपने पति के घर में ही होना चाहिए। तुम्हें द्वारिका भेज दिया ना उन्हें। वृंदावन में कितने साल, थोड़े साल रही, लेकिन उनका धाम जो निजाल्य, उनका क्या था, उनका स्थान वहां था, क्योंकि उनकी रुचि वहां पे जुड़ती थी, द्वारिका में जुड़ती थी। हमें अब सोचना चाहिए कि हम वृंदावन में वहां पर है तो निजाल्य है। और एक और सुंदर बात, हम बाहर भी रहे लेकिन हमारा मन वृंदावन में रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा मन वहां पर रहे, हम मन से वहां पर आसक्त है वहां पर। और किसी का कोई आज बैठा वृंदावन में हमें स्मरण कर ले तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारा जुड़ाव है वहां पर। ठाकुर जी हमें किसी के रूप में स्मरण कर रहे हैं, अपने वहां पर किसी जीव के रूप में। और अगर अगर आप देखिए पंजाब में, गुजरात में, कहीं भी, गुड़गांव, दिल्ली में आपका घर हो तो हम बोलते हैं ना, हमारा दिल्ली में घर है, हमारा नोएडा में घर है, हमारे मुंह से ऐसे निकलता है। लेकिन वृंदावन के लिए हम क्या बोलते हैं? वृंदावन के लिए हम क्या बोलते हैं कि ठाकुर जी की कृपा से, प्रियालाल जी की कृपा से हमें आवास वहां पर प्रिया जी ने अपने धाम में दिया है। पॉइंट शुड बी नोटेड। अभिवास नहीं दिया, उन्होंने आवास दिया है। कहां? अपने घर में। हम ये नहीं कह सकते जो वृंदावन की भूमि है वो हमारी नहीं है। जैसा आप श्योरिटी से बोल सकते हो गुजरात में हमारा घर है, राजस्थान में हमारा घर है, उतना आप वृंदावन में हमारा घर है नहीं बोल सकते हो। वो हमारा कहां है? आप तो प्रियालाल जी की गोद में बैठे हो। वो प्रियालाल जी ने अपनी भूमि कृपा करके तुम्हें दी है। तुम्हें जो वास दिया है वो उनकी है। तो फिर निजाल्य मेरा भी वही है जो मेरे प्रिया प्रीतम मुझे देंगे। तो वो यही भाव से बोल रहे हैं कि जाइया करीब निजाल्य, मैं अपने घर कब जाऊंगा? अब मैं बहुत घूम लिया, थक गया, व्यवहारिकताओं से, सब जगह से एकदम से थक गया। अब मैं अपने घर कहाँ जाऊंगा? ठाकुर जी का जो घर है वहीं पे विश्राम है, वहीं पे जो वास है, वही वो धन्य है जो ब्रिजवासी हो गए हैं। ठीक है, तो इसके आगे उन्होंने क्या बोलते हैं? हरि हरि कबे मोर होइबे सुदीन। यही है कि ये मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। कब? जब मैं ऐसा वेश धारण करके, अभी उन्होंने पहरावा हमें बता दिया और तुम्हें क्या त्याग के जाना है ये भी बता दिया। क्या? सकल विषय। और तुम्हारी कैसी रुचि होनी चाहिए? कृष्ण में अनुराग होना चाहिए। और तुम कहां जाओगे? वृंदावन के निकुंजों में जाओगे। और जाया कौरिब निजाल्य, और अपने घर में जाओगे। और अभी तो हम सारी व्यवस्था ही बनाने में जुटे हुए हैं, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये भी हो जाए। अब वो तो जो नरोत्तम ठाकुर जो स्थिति बता रहे हैं वो व्यवस्था वाली स्थिति नहीं है। रूप गोस्वामी पाद सनातन, खैर हमारे में तो उतनी क्षमता भी नहीं है, ना ही हम लोगों के जो आजकल के शरीर हैं वो उतनी सुख सुविधा से पले हुए हैं। हमें हर कंफर्ट्स भी चाहिए, गर्मी सर्दी भी व्यापती है, हमें सब सुख सुविधा चाहिए। लेकिन आप देखिए उस समय की स्थिति कि करंग को पीन लिया, कि वो उन्होंने करुआ एक रजका लेकर, और वो कह रहे कि मैं अपने घर कब जाऊंगा। अब घर में हम तो उस हिसाब से बहुत भाग्यवान हैं जो अगर हमें आवास वहां पे मिल जाए और उसमें सब सुख सुविधा भी मिल जाए। अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि साक्षात प्रियालाल जी की गोद ना हुई तो और क्या हुआ। अभी तो हम सब व्यवस्था बनाकर जाना चाहते हैं। तो अभी इन्होंने ये बता दिया कि तुम्हारा पहरावा कैसा होना चाहिए और रुचि कैसे होना चाहिए। अब आगे क्या बोलते हैं? ये कंडीशंस हैं वृंदावन वास करने की कि जो होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड बताया है। आचार्यों ने एक बात कन्वे की है, फल मूल वृंदावने। फल मूल में खाऊं वहां पर जाके। अगर वहां जाकर भी 3-3
तीन समय पूरे पकवान चाहिए, पूरे पकवान चाहिए। ये आचार विचार हर चीज भजन के समय समय आप कितने बजे सोते हो और कितने बजे आप उठते हो, कितने बजे आप सोते हो और कितने बजे उठते हो, ये सारा आपके भोजन के ऊपर ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो फल मूल वृंदावने, कि मैं वहां के कंद मूल फल खाऊंगा। खाया दिवा अवसाने, दिन रात मैं इसी का सेवन करूंगा। भ्रमिव होइया उदासीन, और मैं भ्रमण करूंगा। कहाँ? वृंदावन की गलियों में कुंजों में डोलना ही भजन है। कहाँ भ्रमण करूंगा? होइया उदासीन, उदासीन भक्ति से उदासीन होकर नहीं। किससे उदासीन होकर? विषय वासनाओं से, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं वृंदावन में हूं, यहां पड़े रहना ही भजन है। कि मैं बाकी सब विषयों से उदासीन होकर मैं कब वृंदावन जाऊंगा। अभी आप देखिए वृंदावन में हम तो ऐसे ही सीखे हैं कि अपने घर में आप चाहे नमक के साथ या अचार के साथ भी रोटी खा लो तो उसमें भी तृप्ति है। आप बहुत पकवान नहीं देखो, हम लोगों ने तो ऐसे ही सीखा है, बचपन से ऐसे ही सब सुना है। लेकिन जो गृहस्थ वैष्णव हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके यहाँ ठाकुर सेवा है, आपको उनको बढ़िया से बढ़िया, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपको बढ़िया से बढ़िया पकवानों का भोग लगना चाहिए। और विशेषतः राजभोग दोपहर के समय आपको रोटी सब्जी अच्छे से शाक का भोग लगाना चाहिए। और ठाकुर जी एक और बात कहते हैं, जिस घर में किसी वैष्णव का आदर नहीं होता, जिस घर में कोई वैष्णव आकर कोई प्रसाद नहीं पाता है, उस गृहस्थ के घर में मैं भोग लगाता ही नहीं हूं। तो अगर आपके पास सुख सुविधा है, आपके पास विग्रह सेवा है, तो आपको अपने ठाकुर को, महर्षि तो हमारे ये भी बड़े महर्षि कहते हैं कि हमारी जो जीवा है ना, वो ठाकुर जी की दूती है। वो आज तुम्हें बताएगी कि आज ठाकुर जी का हलवा खाने को मन है तो तुम हलवा बनाओ, आज ठाकुर जी को ये पकवान खाने का मन है। तो एक गृहस्थ वैष्णव को ऐसे भी चाहिए। ये जो उन्होंने बात बताई है कि मैं कंदमूल फल खाऊं या मैं करंग, ये उन लोगों के लिए है जो विरक्त वैष्णव हैं, उनके लिए। क्योंकि उन्होंने, नरोत्तम ठाकुर ने बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन किया और वैसे ही वहां केतुरी में इन्होंने वास किया। लेकिन अगर सोचें कि ठाकुर जी और ठाकुर जी के उत्सव भी पूरी क्षमता के साथ, सामर्थ्य के साथ, अगर आपके पास क्षमता है, सामर्थ्य है, धन है, तो ठाकुर जी का सब उत्सव आपको करना चाहिए। ठाकुर जी का प्रादुर्भाव उत्सव करना चाहिए, ठाकुर जी की अच्छे से दीपावली करनी चाहिए, अच्छे से भोग करना चाहिए, उसमें भी कोई नहीं है। ये स्वाभाविक है कि भक्ति तो संग से ही, उत्साह से ही बढ़ती है और वृंदावन में ये सब संभव होता है। जब तक वैष्णव प्रसाद नहीं ग्रहण करते, ये हमें बात बहुत बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि वैष्णव आए घर में तो कुछ ना कुछ हमारे पास, ऐसी गृहस्थ वैष्णवों के पास ऐसा सुविधा होनी चाहिए कि हम उनको भी अच्छे से हम उनको भी परसाई ठाकुर जी के प्रसाद की कर सके। आपको नहीं पता कौन किस रूप में आ रहा है आपके यहाँ वृंदावन में प्रसाद लेने के लिए, या आप बाहर भी हो तो भी। और देखिए, फल मूल वृंदावने खाया दिया अवसाने, लेकिन फिर भी ये बात विरक्तों के लिए हो गई, ये बात गृहस्थ वैष्णवों के लिए हो गई। लेकिन फिर भी सब कुछ नियंत्रित होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन। क्योंकि अगर हम सीधा सा बोले कि एक तरफ से हम एक्सरसाइज करें और हम डाइट का ध्यान नहीं रखें, तो एवरीथिंग शुड गो हैंड इन हैंड, है ना। तो फिर आपको, अगर आप इधर भजन हो रहा है और नामापराध हो रहे हैं, तो भजन में प्रगति नहीं होगी। अगर हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन डाइट का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो फिर वो भी नहीं काम होगा।
है ना। सब चीजें संतुलित होनी चाहिए, बैलेंस आउट होना चाहिए। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि वृंदावन में रहने के हिसाब से क्या हमारा पहरावा होना चाहिए, किस तरह से हमारा संग होना चाहिए, किस तरह से हमारा प्रसाद होना चाहिए। ठाकुर जी को भोग लगाना ये भी अच्छी बात है, लेकिन उनके व्याज से तो आप बढ़िया से बढ़िया पकवान खाते जाओ और खा लो और सो जाओ। वृंदावन में उसको हमें उस बात को हमने उस हिसाब से नहीं लेना चाहिए कि अब डिनर भी लेना है और लंच भी लेना है और 3 टाइम्स मील लेना है ना। इस तरह से नहीं, अपने आप को नियंत्रित करके, डिसिप्लिन करके, सूक्ष्म से सूक्ष्म आप भोजन करें, ठाकुर जी को अच्छे से भोग करें, वो उसमें कोई अपराध नहीं है। तो सब चीजें हमें बैलेंस आउट करके चलना चाहिए कि सारी सारी चीजें जो है वो पूरी की पूरी अगर साथ साथ चलेंगी तो वो अच्छा है। तो फल मूल वृंदावने खाया दिवा अवसाने, दिवा दिन और अवसाने रात्रि के समय, भ्रमिव होया उदासीन, हमें उदासीन किससे होना है, जो अननेसेसरली उससे मिले। क्योंकि वृंदावन में अगर हम वास करने आए हैं तो हम अपने रिश्तेदारियां, व्यवहारिकताएं सब पीछे छोड़कर आए हैं। तो अगर हम वहां पर भी आकर इन चीजों को आगे बढ़ा लेंगे तो फिर हम उदासीन तो नहीं हुए। उदासीन तो हमें व्यवहारिकताओं से होना है, मटीरियलिस्टिक प्लेजर से होना है। अगर लेकिन वहां भी आकर हम इसी चीजों में उलझ गए कि हम ये कर ले, हम वो कर ले, तो फिर भजन एकांतिक ना तो भजन हो पाएगा और ना प्रगति हो पाएगी। कि इस तरह से जो अगर हमें करियर में अपने आगे बढ़ना है तो हमारे को डूज एंड डोंट्स, कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं अच्छा है, ये हमें ध्यान रखकर एक बैलेंस आउट होकर आगे चलना पड़ेगा। उसके बाद कहा है, शीतल यमुना जले स्थान कर कुतूहले। यमुना जी का ये आप मानो ये तीसरा पद है और कोई भी ऐसा नहीं है पद जिसमें यमुना जी का स्मरण नहीं आया है या जिसमें गड़ागड़ी रज की बात नहीं आई है। तो हमें ये बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो रेपिटेशन जिसमें हो रहा है वृंदावन वास में, एक रज के सेवन के ऊपर उन्होंने बहुत बल दिया है। इसमें आचार विचार विहार, कहाँ आप घूमते हो, कहाँ आप जाते हो। तो यहां पर शीतल यमुना जले, कि यमुना जल का सेवन स्थान कौर कुतूहले, आनंद पूर्वक, कुतूहले, कि एकदम से यमुना जी के दर्शन को देखकर मन एकदम से आनंदित प्रफुल्लित हो जाए एकदम से। क्यों? क्योंकि यमुना जी जो हैं, जैसे हम राधा कुंड कहते हैं, श्री राधा कुंड प्रिया जी का द्रवित विग्रह है। जैसे हम कहते हैं ना कि वो द्रवित विग्रह है, इसी तरह से जो यमुना जी हैं वो प्रिया प्रियतम का जो विहार केली है, जो रस केली है, उनके श्रम का जल है। जैसे आप मानो किसी को स्वेद आ जाए, पसीना, जिसको हम आम भाषा में बोले, लेकिन ठाकुर जी के लिए हम स्वेद बिंदु हम बोलते हैं ना, कि स्वेद बिंदु। तो ये उनकी यमुना जी जो है रस केली का श्रम जल माना गया है। और तुलसी महारानी पौधे के रूप में कलयुग में अवतरित है, और यमुना जी कलयुग में वृंदावन में यमुना जी के रूप में अवतरित है। ये इतनी करुणामयी है कि वो गोपी प्रेम दान करने के लिए ही वो वृंदावन में अवस्थान कर रही हैं, कि वो वहां पर विराजित है। ये हम लोग नहीं देख पा रहे हैं उसका वो स्वरूप, लेकिन वृंदा देवी की आज्ञा के बिना कोई वृंदावन में प्रवेश नहीं पा सकता। उसी तरह से यमुना महारानी की कृपा के बिना, और यमुना महारानी को पुष्टि मार्गीय हो या राधा वल्लभीय हो या हरिदास जी वाले हो या हम लोग हों, गौड़िए हों, सबने ही बहुत नमन किया है। क्योंकि उनका ऐसा करुणामय विग्रह है कि वो गोपी प्रेम देने में सक्षम है।
जो उनमें उसमें अवगाहन करता है, डुबकी लगाता है। होना तो ऐसा चाहिए कि रोज आचमन हो, किसी तरह से यमुना जी का आचमन हो। अब स्नान करने वाला दिन तो वो बहुत कम हो पाता है इस तरह से कि स्नान किया जाए, लेकिन यमुना जी का स्मरण होना चाहिए उस तरह से। तो गोपी गोपी प्रेम देने में वो सक्षम है। जैसे धराधाम पर तुलसी जी अवतरित है, तुलसी जी का पौधा है, उस तरह से ही वो भक्तों को, साधकों को वो देने के लिए भक्ति देने के लिए अवतरित है, उनका अवतरित है। और भक्ति प्राप्त होगी, ये यमुना जी का प्रण है। सहचरी स्वरूप मिलेगा, मंजरी रूप उनको मिलेगा, वो भाव देने में सक्षम है। जैसे वृंदा देवी सक्षम है, वैसे ही यमुना महारानी भी सक्षम है आपको गोपी भाव देने के लिए। वो गोलोक धाम से साक्षात धरती पर अवतरित हुई हैं इसी के रूप में। करुणामय विग्रह हैं कि इतना इतना सुंदर सुंदर लीलाएं हैं यमुना जी के बारे में। हम एक एक लीला का गान करते हैं यमुना जी को प्रणाम करते हुए। यमुना जी एक बार निकुंज में प्रिया जी तो मान करती ही हैं, प्रिया जी तो मान अक्सर करती हुए हैं। तो एक दिन सखियों ने ऐसे ही सोचा, ऐसे योजना बनाई कि आज ठाकुर जी मान करें, आज ठाकुर जी मान करें। कि किस तरह से, देखो वैसे तो ठाकुर जी को मान करना नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा उनको सिखाया गया, सीख दी गई कि आप ऐसे ऐसे मान करना, ऐसे ऐसे सब करना। लेकिन मान जब ठाकुर जी ने अच्छा हो जाएगा मुझसे, चलो प्रयास करूंगा, लेकिन जब करने लगे तो ऐसा मान किया कि वो माने ही ना, ठाकुर जी तो माने ही ना, बिल्कुल एकदम से हठी हो गए। एकदम से प्रिया जी का देखा था कि प्रिया जी मान करती हैं तो कितना मान कर लेती हैं, तो ठाकुर जी माने ही नहीं। पर जब उन्होंने मान कर लिया तो ठाकुर जी तो हैं, रसेश्वर हैं, तो रस ही विदा हो गया, सब कुछ ही सुना सुना हो गया। कुछ निकुंज में अच्छा ही नहीं लगे। सखियां मंजरियां सब कर कर आके हार गई, थक गई प्रिया जी, तो कुछ वो मान ही नहीं रहे ठाकुर जी। सब कुछ करके, अर्थात प्रशंसा भी की, लालच भी दिया, लोभ भी दिया, कि साम दाम दंड सब कुछ करके देख लिया। ठाकुर जी तो ऐसा मान किए कि अब उनको ये भी नहीं पॉइंट समझ में आ रहा है कि वापसी का कहाँ पॉइंट है, कि एकदम से कि मुझे मानना कब है, ये भी नहीं उनको समझ में आ रहा। तो प्रिया जी थक गई, प्रिया जी तो रोने वाली हो गई, एकदम से अश्रुनिपातन होने लगा। क्या करूं। तो यमुना जी के तट पर ऐसे बैठी, उदास होकर बैठी कि क्या करूं। तो यमुना से बोला, अरे कालिंदी, हे यमुने, तुम ऐसा करो तो ठाकुर जी को मना लो, तुम तो श्याम वर्णा हो। कहती हाँ। यमुना जी तैयार हो गई, क्योंकि वो श्याम वर्णा है। ठाकुर जी और प्रिया जी के दोनों के श्रम बिंदुओं से तो उन्होंने श्याम रंग पाया है। तो उन्होंने क्या कहा कि कोई बात नहीं, मैं मनाती हूं। तो प्रिया जी को एकदम से सांत्वना हुई, तो उन्होंने जल्दी से सब श्रृंगार का सामान मंगवाया। यमुने, मेरी तुम सखी हो, मैं तुम्हारा पहले तुम्हारे आगे मनोरथ करती हूँ, इच्छा करती हूँ। ये लो तुम्हें मैंने श्रृंगार उनको चढ़ाया, जिस तरह से जैसे महाराष्ट्र भी हमसे, जब हम 84 को उसकी परिक्रमा करते हैं, महाराष्ट्र हमारे से मनोरथ करवाते हैं वहां पे यमुना जी पे। बहुत सुंदर साड़ी महाराज जी यमुना मैया के ऊपर चढ़वाते हैं, सारा श्रृंगार कराते हैं। इस तरह से उन्होंने बहुत सुंदर प्रिया जी ने मनोरथ किया, और मनोरथ करते करते चुनरी श्रृंगार सब कुछ करा। तो क्या किया, यमुना जी बाहर आई और उन्होंने ठाकुर जी का बिल्कुल वेश धारण किया, जैसे ठाकुर जी पहनते हैं, बिल्कुल पायजामा एकदम से। जो आप यमुना जी का अगर आप स्वरूप देखो, पुराने चित्र होते हैं, मुझे कोई दिखेगा तो मैं आपको, शायद है भी मेरे पास, तो मैं आपको प्रेषित करूंगी। बहुत सुंदर और बिल्कुल कटी काशनी और बहुत अच्छा सुंदर, बहुत चूनर वाला, बहुत घेरदार लहंगा, जैसे लहंगा नहीं कह सकते, जैसे ठाकुर जी पहनते, घुमावदार बिल्कुल पहना। और उन्होंने श्रृंगार किया
और कमलों की फूलों की बहुत सुंदर माला, कुछ छोटे छोटे के लिए गले में पहनी और इधर से उन्होंने आगे बड़ी माला पहनी और एक हाथ में माला ले ली धारण करवाने के लिए ठाकुर जी को। और ऊपर से उन्होंने ठाकुर जी की तरह जूड़ा बनाया और मोर मुकुट लगाकर मोर पिछ धारण किया और हाथ में वंशी ले ली। पूर्णतः ठाकुर जी का रूप बनाया, पूर्णतः ठाकुर जी का श्याम सखी का जैसे रूप बनाया। तो जैसे ही वो आगे बड़ी निकुंज में जहां पर ठाकुर जी वो थे, विराजमान थे ठाकुर जी और मान में बैठे थे, तो ठाकुर जी ने एकदम से यमुना उनका दर्शन किया, श्याम सखी का, तो एकदम विस्मित हो गए। अरे मैं तो यहां मान किए बैठा हूं, ये और कौन श्याम सुंदर आ गए? वृंदावन में और भी कोई श्याम सुंदर है? घबरा गए कि कोई और आ गया, मेरे नंबर तो कट गए, अब मुझे कोई पूछेगा ही नहीं यहां पर, और यहां पर मैं मान किए बैठा हूं, मैं मान ही नहीं रहा, और ये देखो ये तो एकदम से आ गए इस तरह से। तो जब थोड़ा सा ठुमक कर प्रिया जी की ठाकुर जी की नजाकत के साथ और बिल्कुल वैसे ही वंशी पकड़ के घुमाते हुए अपनी, और एकदम से ऐसे मोर पंख को धारण करते हुए आगे चली यमुना जी जब आगे आई उनके पास, तो उन्होंने जब देखा, अरे यमुने तुम हो, तो ठाकुर जी को खूब हंसी छूट गई। और जब हंसी उनकी छूटी तो सब सखियों की और प्रिया जी भी हंस पड़ी। तो बहुत एकदम से उन्होंने उनको आलिंगन प्रदान किया श्याम सखी के रूप में यमुना जी को, और फिर उनसे बोला भी कि आज प्रिया जी ने उनको बोला कि आप, ठाकुर जी ने बोला कि आप आज आपने प्रिया जी का, ठाकुर जी का मान का आपने दमन किया है, आप हमसे कुछ मांगो। तो उन्होंने कहा, जो आपके जल में डुबकी लगाए, अवगाहन करे, स्नान करे, उसकी अधोगति नहीं होनी चाहिए, जो मेरे, उन्होंने यमुना जी ने उनमें बोला। इसीलिए तो बोला जाता है कि यमराज जो है वो तो, ये तो माँ, क्योंकि देखो जब हम डुबकी लगाते हैं, अवगाहन करते हैं, तो हम उसके गर्भ में, यमुना के गर्भ में से होकर आ जाते हैं, हम उनकी संतान के रूप में हो आते हैं। तो वो तो एक माँ होगी यमुना महारानी, और मामा यमुना जी का जो भाई है वो तो माँ, और माँ वो तो डबल माँ की जैसे हो गया। उन्होंने भी उनको कहा कि मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा जो यमुना महारानी में स्नान करे। यमुना महारानी में स्नान करना, उसका में आचमन करना, उसके शीतल जल में को ऐसे स्पर्श करके आनंदित होना, कितनी लीलाएं हैं जो यमुना तट पर हुई हैं, यमुना जी के जल में हुई है। नौका विहार है, कितनी सुंदर सुंदर रस केली हुई है। तो हमें कुतूहल से आनंदित होकर, हमें अब देखिए ना, अब जैसे पीछे बाढ़ आ गई यमुना जी में बाढ़ आ गई, तो ज्ञान गुदड़ी हमारे महाराज के आश्रम में भी वहां तक आ गई। तो यमुना जी स्वयं वहां पर आई, तो वो भी तो, ज्ञान गुदड़ी भी तो गर्भ में हो गई ना। आप सोचो, उनका भी तो, उसका भी तो हो गया ना, कि वो भी वहां पर, वो जो स्थान है वो भी यमुना जी का है। अभी जैसे मलूक पीठ वालों जी का आश्रम है, कहाँ तक यमुना जी आ गई, सुदामा कुटी तक, आगे गौशाला तक, सारे के सारे कहाँ तक इतनी बड़ी आ गई। तो कोई पक्का तो नहीं रहने वाली थी वहां पे, 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आई, तो हमें उनका भव्य स्वागत करना चाहिए, हमें कुतूहल से आनंदित होना चाहिए। जैसे महाराज श्री ने, सबने ज्ञान गुदड़ी आकर, मलूक पीठ जी वालों ने, धुरिया कुंज वालों ने, सबने आकर आरतियां उतारी। और क्यों ज्ञान गुदड़ी ही आकर क्यों उतारी? आपको पता है, ज्ञान गुदड़ी ऐसा स्थान है, जब भी वृंदावन में जब भी किसी का देह छूटता है तो उसको ज्ञान गुदड़ी में लाकर उसको एक बार विराजित किया जाता है। वैष्णवों को, उनको रज का, ज्ञान गुदड़ी की रज का उनको लिप्त किया जाता है, उनके मस्तक पर धारण कराई जाती है, फिर उनको लेके जाया जाता है यमुना जी की तरफ। इसीलिए वहां की जो रज है ज्ञान गुदड़ी की, वो बहुत बहुत मानी गई है, उसको बहुत सम्मान दिया गया है।
तो इसीलिए यमुना जी का महत्व है, रज का महत्व है। और शीतल यमुना जले स्थान कोरे कौतूहले, ऐसी प्रसन्नता यमुना जी को देखकर आना चाहिए। और गोवर्धन और यमुना जी ये साक्षात उसी समय के हैं, उसी समय के हैं, वो द्वापर युग के, कि जबकि वहां ठाकुर जी ने जिनको संस्पर्श किया, हम अगर उसको जैसा जल समझ के हम उसका आचमन करेंगे वैसा ही हमें अनुभव होगा। ये हमारे ऊपर है। तो शीतल यमुना जले स्थान कोरे कौतूहले प्रेमावेशे आनंदित होया, कि ऐसा कब हो मेरे दिन आएंगे, हरी हरी कभी मोरे होइबे सुदिन, ऐसे दिन कब आएंगे मैं जब यमुना जी के दर्शन करके, यमुना महारानी के मैं खूब आनंदित हो जाऊंगा। और फिर क्या बोलते हैं, बाहर ऊपर बाहु तुली, और मैं वृंदावन में ऊपर तुली, ऊपर बाहर, ऊपर बाहु करके, ऐसे जैसे हम हरि नाम करते हैं तो ऊपर बाजू करके वृंदावन कुली कुली, वृंदावन की छोटी छोटी जो कुली कुली, कुली कुली क्या गलियां, ये निकुंज गलियां हैं। आपने मीरा की गली देखी है, मीरा के गली के बाहर जो छोटी सी गली है जो शाह बिहारी को लगकर जाती है, आपने देखी है कितनी छोटी है, वो यही निकुंज की गलियां हैं। वो कहते हैं ना, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए, कि प्रेम की गली इतनी सांकरी है कि उसमें दो नहीं आ सकते। तो वृंदावन की जो निकुंज गलियां हैं, बड़े बड़े चौड़े बाजार आपको इधर उधर मिल जाएंगे, लेकिन जो भीतर सेवा कुंज राधा वल्लभ, आप यमुना जी की तरफ से जाइए, कितनी छोटी 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 गलियां हैं वहां पर, वही वास्तविक में वृंदावन का प्राचीन परिवेश है, वही है बिल्कुल कि जो वृंदावन का है। तो बाहर ऊपर बाहु तुली, कि मैं वृंदावन में बाजू बुझाए ऊपर करके वृंदावन की गली गली में, तो कृष्ण बोले बेड़ाएब कांधिया, मैं ऊंची, कांधिया मतलब रोना, कि मैं बेड़ाएब ऊंचे ऊंचे स्वर में रोता हुआ मैं कब डोलूंगा। ये इसको वो अच्छे दिन बोल रहे हैं कि ये मेरे ऐसे अच्छे दिन सुदिन कब आएंगे जब मैं उनमें वहां पर डोला करूंगा। तो धीरे धीरे उनके चित्त में ठाकुर महाशय की जैसे माला होती है, वृंदावन वास, वृंदावन वृंदावन वृंदावन, तो वो सुमेरु शिखर पे लालसा जो है ना, शब्द उन्होंने लालसा, लालसा प्रयोग में लेके आया। अब ठाकुर जी के लिए लालसा होनी, सेवा के लिए लालसा होनी, वास के लिए लालसा होनी, लालसा होनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन वृंदावन वास के लिए लालसा होनी, वृंदावन की सेवा के लिए लालसा होनी, तो ये तो लालसा का भी श्रृंगार है। तो इसीलिए उसका सुमेरु शिखर पे पहुंच रही है उनकी धीरे धीरे लालसा, उनके में शत शत लालसा जो तरंगे हैं उद्वेलित हो रही हैं, और वो सब कुछ त्याग कर वृंदावन की गली गली में घूमने के लिए, और ठाकुर जी का नाम ले लेकर, और उसको इस तरह से। और यही नहीं कि नरोत्तम ठाकुर ने ही ये ऐसा लिखा है कि मैं करंग कोपीन कंधा ये ऐसा पहन के मैं चलूं, शील प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने भी वृंदावन महिमामृतम में भी ये सब लिखा है। सब आचार्यों ने हमें उसमें कहा है कि अपना, हम अब खुद ही सोचे, हम सोचते हैं, कितने दिन पहले हमारे मन में आ जाता है राधाष्टमी पे हमारे ठाकुर जी क्या पहनेंगे। आप अपने लिए भी उतना सोचते हो कि आप राधाष्टमी पे क्या पहन रहे हो? इसका मतलब आपका रुचियों का, इवन राधाष्टमी पे ठाकुर जी, अभी तक दिवाली की ड्रेस, दिवाली अभी आई नहीं है, दिवाली की ड्रेस भी ठाकुर जी की पोशाक और श्रृंगार डिसाइड हो चुका होगा कि ठाकुर जी क्या पहनने वाले हैं। ये रुचि है, ये लालसा है कि मैं अधिक से अधिक, ठाकुर जी को हमारी पोशाक या श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारी लालसा है कि ठाकुर जी उस समय दिवाली वाले दिन बहुत सुंदर लगे, नए साल वाले के दिन ठाकुर जी बहुत लगे। तो ये जो लालसा है ऐसी होनी चाहिए, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा हमें संयमित होकर अपना आचार विहार, अपना क्या खाना है, कैसे रहना है, वो हमें संयमित करके। इवन जो बड़े बड़े आचार्य हुए हैं उन्होंने तो फल मूल से ही, पेड़ों के नीचे रहकर ही वो अपनी जीवन यापन वृंदावन में करते रहे हैं। उन्होंने कभी भी इस तरह से
नहीं सोचा कि हमें आपने बहुत बार सुना होगा कि वृंदावन में कहते हैं कि एक कुटिया ही मिल जाए तो बहुत है। कभी बहुत बड़े बड़े भवन या इसकी भी लालसा नहीं की गई कि वृंदावन में वास मिले। क्यों? क्योंकि है वो ठाकुर जी की भूमि, हमें वो थोड़ी सी प्रिया जी दे दे, अपने गोद में अपना वो दे दे। और उसके बाद उन्होंने एक और बात है जो उन्होंने ये बात कही कि उदासीन होकर मैं वहां पर भजन करूं। ये उदासीनता जो होती है ये भक्ति में, ये हमें नहीं पता लगता, ये हमें अपने आप आती रहती है। आपको इसके लिए प्रयत्न नहीं किया करना पड़ता। क्यों? जैसे जैसे आप भक्ति की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, पिछली सीढ़ियां अपने आप छूटती जाती हैं। आप सोच के देखना कि जो आपको बंधु बांधव जो या आपके जो मित्र जो हैं, सखियां आपको पहले बहुत अच्छी लगती थी, जिनके साथ आपको समय व्यतीत करना अच्छा लगता था, क्या अभी भी आपको उतना अच्छा लगता है? इसका मतलब ये कि आप उनके प्रति उदासीन अपने आप हो गए, आपको पता भी नहीं लगा। और समटाइम्स वी फील वी आर मिसफिट फॉर द सोसाइटी। कभी हमें व्यवहारिकता में जाना भी पड़े तो हमारा मन ही नहीं होगा कि हम अपनी सेवा, अपनी ठाकुर जी को सब अव्यवस्थित करके हम जाएं, या हम कुछ और भी कार्य करें, या जल्दी जल्दी में भोग के लिए हमारी ठाकुर जी की सेवा अच्छे से बिल्कुल नियमित रूप से चलती रहे, भजन चलता जाए, इसी में हमारी रुचि होती है। ये उदासीनता है, भक्ति से उदासीन नहीं होना। हमें ये हमेशा समझना चाहिए, भक्ति तो उत्सवमयी है, भक्ति उत्साह से ही आगे बढ़ेगी, नहीं तो शुष्कता आ जाएगी, रस का प्रवेश नहीं होगा तो एकदम से। लेकिन उदासीनता हमें विषयों से लेनी है। तो आगे क्या बोलते हैं कि बाहर ऊपर बाहु तुली वृंदावन कुली कुली, कि मैं वृंदावन की गलियों में कब रमन करूंगा। वृंदावन की जो निकुंज गलियां हैं, और कृष्ण बोली बेड़ाइब कांदिया। कांदिया क्या? रोते रोते रोते। क्यों? क्योंकि वो दिख नहीं रहे हैं जिसके लिए मैं वास करने आई हूं, वो दिख नहीं रहे हैं। यमुना जी तो वही है, मेरे ही नेत्रों में इतनी पात्रता नहीं है। और एक और बात, बड़ी सुंदर बात, कि हमारे ऊपर राधा रमन जी तो कृपा कर रहे हैं, श्री धाम तो कृपा कर रहे हैं, ठाकुर की लीला नाम सब कृपा कर रहे हैं, उनका रूप भी कृपा कर रहा है। लेकिन हमें अब किस चीज की आवश्यकता है? हमें अपने ऊपर अपनी कृपा की आवश्यकता है। हम जब तक अपने आप को, अपनी कृपा जब तक हम नहीं करेंगे, हमें कुछ डिसीजंस तो जिंदगी में, क्योंकि साधक तो वही है जो अपने आप को साधे। सबसे बड़ी बात तो यही कह दी है। अब सब कुछ अच्छा अच्छा गुडी गुडी चलता जाए, कंफर्टेबल चलता जाए, तो वो तो फिर भक्ति ठीक है चल रही है तो ऐसे ही चलती जाएगी, और क्या। तो फिर अब किस चीज की आवश्यकता है? हमें अपने ऊपर अपनी कृपा की आवश्यकता है। आचार्य हम किसी को बोलते हैं ना, महर्षि हमारे ऊपर कृपा करो, ये थोड़ा है, तुम इतने योग्य भी थे, तुम्हें उन्होंने दीक्षा दे दी, तुम्हें उन्होंने स्वीकार कर लिया, तुम्हारे को कहां से कहां लाकर तुम्हें आज यहां खड़ा कर दिया। धाम तुम पे कृपा कर रहा है, नाम तुम पे कृपा कर रहा है। अब तुम्हें अपने ऊपर अपनी कृपा की आवश्यकता है। जब स्कूल जाते हो तो तुम सुबह उठ के तैयार होकर, तुम यूनिफॉर्म पहन के और बढ़िया से बढ़िया आप एकदम से फिट होकर जाते हो ना, उस तरह से कभी उठकर तुम परिक्रमा के लिए निकलो एकदम से संकल्प करके। ऐसे कभी तो भजन के लिए तुम बैठो। अगर साधक तो वही है जो अपने आप को साधता रहे, अपने आप को देखता रहे, अपने ऊपर अपनी कृपा करो, अपनी कृपा करो। और फिर उन्होंने क्या कहते हैं, देखे बस संकेत स्थाने। संकेत स्थान कौन सा होता है? प्रियालाल जी जहां पर उनके जैसे बड़े इस तरह से इंडिकेटेड ऐसे प्लेसेस है, संकेत कुंज हैं, जहां पे प्रिया प्रियतम एकांतिक रूप से मिलते हैं। गोवर्धन तरहटी में बहुत है, राधा कुंड में है, सूर्य लीला जहां होती सूर्य कुंड पे मिलते हैं, उनके स्थान हैं संकेत। और यहां पे इन्होंने विशेषता कौन सा स्थान के नाम लिया है? संकेत स्थान। ये कहाँ है? ये नंदगांव और बरसाने के बीच में है।
इधर से हम जब बरसाने से आते हैं तो प्रेम सरोवर आता है पहले। तो प्रेम सरोवर और नंदगांव के बीच में संकेत स्थान आता है, जहां पर प्रिया प्रियतम का अक्सर वहां पर मिलन होता था। ये संकेत स्थान है। यहां पर हमारे गोपाल भट्ट जी ने भजन किया है। जिन्होंने 84 कोस की परिक्रमा की है उनको स्मरण होगा। संकेत स्थान पे ठाकुर जी जो विराजित हैं उनका नाम भी राधारमन जी है, क्योंकि वहां गोपाल भट्ट जी की भजन कुटीर है। बहुत सुंदर सा स्थान है, छोटा सा स्थान, बहुत डेवलप नहीं है। मैंने तो खैर बहुत साल पहले दर्शन किए थे, 20-22 वर्ष पहले, लेकिन हो सकता है अभी एकदम से बदलाव हुआ हो, जिन्होंने दर्शन किए हो। तो ये संकेत स्थान को वो बैठे खेतुरी में स्मरण कर रहे हैं और हम नैरोबी में बैठे हुए स्मरण कर रहे हैं उसको। और देखे बस संकेत स्थाने कि ये देखे कि मेरा कब ऐसा सौभाग्य होगा कि मैं वो संकेत स्थान पे, क्यों? क्योंकि वो ऐसा स्थान, उसमें कितनी वाइब्रेशन स्ट्रांग होंगी, जहां पर आने के लिए प्रिया जी भी आतुरता से धावती थी और ठाकुर जी भी एकदम से आतुरता से व्याकुल से मिलने के लिए आते थे। उस स्थान की वाइब्रेशंस प्रिया प्रियतम की आतुरता से, व्याकुलता और मिलन की वाइब्रेशन से संयुक्त होगी। वो ऐसा लीला स्थान है। देखिब संकेत स्थाने जुड़ावे तापित प्राणे, कि मैं अब मेरे प्राण जो है वहां आकर सुशीतल हो जाएंगे एकदम से। और होना भी चाहिए। हमें ये जो आचार्य गण हैं, ये हमें अपने रिश्तेदार बंधु बांधव लगने चाहिए। ये जो लीला स्थली है, हा यमुना महारानी की जय, हा रजरानी, हा वृंदावन धाम, ये हमें अपने लगने चाहिए। तभी तो भक्त होना, साधक होना आपका सार्थक है। कि यही वो कह रहे हैं कि इसको संकेत स्थान आपको, जैसे बरसाना को देखकर, श्री राधा कुंड को देखकर आनंद हो, लीला स्थलियों को देखकर आपके मन में आनंद कुतूहल होना चाहिए। जुड़ाईते ताबित प्राणे, कि मेरे प्राण कब सुशीतल होंगे, क्योंकि ये ऐसे अंतरंग स्थान है जहां बहुत कम लोग जाते हैं। बहुतों को नहीं पता है। जिन्होंने या तो 84 कोस की परिक्रमा में कोई कवर करे तो करे, या फिर जिन्होंने ग्रंथों का आश्रय लिया है वहां ऐसे स्थानों पे वो जाते हैं। तो मैं वहां जाकर क्या करूंगा? प्रेमावेशे गड़ा गड़ी दिव, मैं वहां की रज में कब लोटपोट होऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रिया प्रियतम सखियों मंजरियों की वहां पर चरण रज है। मैं वहां पर कब जाके, और हर एक उसके बाद वो कह रहे हैं हरी हरी कब, हरी हरी कबे मोर होइवे सुदीन, कि मेरे ऐसे दिन कब आएंगे। विशेषतः वो एक एक स्मरण कर रहे हैं लीला स्थली को कि मैं उनका कब दर्शन करूंगा। और क्या कहते हैं, वहां जाकर मैं क्या बोलूंगा? कहा राधा प्राणेश्वरी, कि यहीं पे तो मिला करते थे और मुझे उनके दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। कहा गिरिवर धारी, कहा नाथ बलिया डाकिब, हे नाथ आप कहाँ हो? बलिया डाकिब, डाकिब होता है ऊंचे ऊंचे रोना, कि मैं उनके स्मरण में, और उसमें रोने में भी बहुत आनंद है। ठाकुर जी के प्रिया प्रियतम की जो स्मृति है उसमें भी रोने में भी उनके लिए ही आनंद है। कि आर्त कंठ से रुदन के साथ धरती पर लोटपोट करते करते, मैं दांतों में तृण दबाकर, मैं बिल्कुल काकू वाणी से, कि मुझे कुछ बोलना भी नहीं आता, मैं वृंदावन के वृक्षों में, लीला स्थलियों में, निर्जन में वास कर कर एकदम से शोक अश्रु बहाते ऐसे रात दिन मैं कब बिताऊंगा, और प्रिया प्रियतम का नाम ले लेके मैं उच्चारण करूंगा कि मुझे कब आपके दर्शन होंगे। कि निरंतर शोक अश्रुपात करते हुए, और जिसका कुछ खो गया हो उसको प्रसाद में इतनी रुचि होगी क्या?
उसको नहीं होगी। जिस बच्चे की माँ खो जाती है तो उसको आप 20 चीजें दे दो, लेकिन वो माँ को ही ढूंढता है। अभी तो हम अच्छे से खाते हैं, अच्छे से बिल्कुल बैठते हैं और अच्छे से सो जाते हैं, फिर अगले दिन के लिए फिर हम श्रम के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि वो हमें शोकाश्रुपात करते हुए, बिल्कुल थोड़ा आहार करते हुए, उन्मत्त होकर एकदम से बिल्कुल सब संग त्याग कर निष्किंचन भाव से उत्कंठा के साथ श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए वृंदावन में मैं कब ठाकुर जी और प्रिया जी को ढूंढूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि आप मुझे दर्शन दीजिए। क्योंकि जो जो भी लीला माधुरी है, हम उमरई जाएं, हम रनवाड़ी जाएं, हम सूर्य कुंड जाएं, हम बरसाना जाएं, जो जो भी साकरी खोर जाएं, जो जो भी लीलाएं वहां पर जुड़ी हुई हैं, हम उनका स्मरण करते हुए ठाकुर जी को ढूंढे कि कभी हमें भी आप ठाकुर जी, हमें ऐसी यहाँ पे जो जो लीलाएं आपकी हुई हैं, आप उनका दर्शन आप दीजिए। क्योंकि वृंदावन में अगर रहकर हमें वृंदावन को ही ढूंढना है, जो इस प्रगट वृंदावन में अप्रगट वृंदावन में है, वहां पे हमें संसार नहीं बसाना है। ये हमें सोच लेना चाहिए कि संसार वृंदावन में रहकर, हमें वृंदावन में रहकर अगर हम संसारिक रूप से कि चलो अभी ये हो गया, अभी दोपहर का हो गया, अभी रात्रि में ये हो गया, वो तो हम यहां भी कर ही रहे हैं। तो वृंदावन में रहकर हमें भजन के हिसाब से रहना है कि हमारा पहरावा कैसा हो, हमारा आचार विचार कैसा हो, हमारा घूमना फिरना वहां पे कैसा हो, हमारा वहां संग कैसा हो, हमारी रुचियां कैसी हो, हमारे में तड़प कैसी हो, हमें कैसी कैसी चीजों की वहां पे लालसा होनी चाहिए। तभी तो हमारे वृंदावन रहने का जो एक मूल लक्ष्य है वही तभी ही सिद्ध हो पाएगा ना। तो इस तरह से यही हमारा लक्ष्य है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, माधवी कुंजोरो परी, कि माधवी कुंज के पर सुखे वसी शुके शारी, कि प्रिया प्रियतम के जो, अब देखिए ना, ठाकुर जी के प्रिया प्रियतम के जो शुक सारी हैं, ठाकुर जी के शुक का नाम है, एक तो है विचक्षण, बहुत बहुत वो ठाकुर जी का बुद्धिमान है, और एक है दक्ष, और शारिका के भी नाम है। इस तरह से ठाकुर जी के जो सारे वहां पर प्रकृति है, वहां पर जो जीव हैं वृंदावन में, वो जो पार्षद रूप से उनकी लीला को संयोजित करने में जो सहायक होते हैं, वो जो हैं सुखे बसी, वो सुख से वहां पर रहते हैं। हमें उनका एसोसिएशन ढूंढनी है, हमें देखना है कि जो जीव वृंदावन में जो रह रहे हैं, ये किस भाव से, हमें उन पक्षियों का स्मरण, उन लताओं का स्मरण उसी भाव से आना चाहिए कि ये जो ठाकुर जी के हैं, क्योंकि ये सुख में वास कर रहे हैं, शुक और सारी। तो वो वहां पर क्या करते हैं, गाई वेक राधा कृष्ण रस। अगर हम कोशिश करेंगे, महाराज प्रेमानंद महाराज जी तो कथा में ये भी कहा करते हैं कि यहाँ के जो शुक सारी, क्या यहाँ के जो तो पक्षी भी हैं, ये तो वेद की ऋचाओं का गान करते हैं। अगर तुम्हें वेद के स्तोत्रों का गान करते हैं, अगर तुमने मंगला समय इन चिड़िया की आवाज, कोकिल की आवाज, शुक सारी की तुमने आवाज सुन ली, तो तुमने वेद के मंत्रों का तुमने पाठ क्या करना, तुमने सुन लिया। वो अपनी भाषा में उसका उच्चारण करते हैं। तो कब ऐसे दिन आएंगे कि मैं माधवी कुंज में बैठकर सुख से वास करता हुआ शुक सारी, जब वो राधा कृष्ण की नाम लेंगे, और शुक सारी की कितनी ही लीलाएं हैं श्री राधा सुधा निधि में, हमने कभी अगर आप सोच के देखो, और दिस इज पॉसिबल, जो ललिता सखी हैं, वृंदा सखी तो सबको नियंत्रित करती हैं, सब जीवों को वृंदावन के, लेकिन ललिता सखी के जो शुक सारी हैं, वो उनको विशेषता नियंत्रित करती हैं, शुक और सारी। और उनको दाड़म अनार के दाने उनको खिलाती हैं अपने हाथ से,
और उनको बोलती हैं, शुक को बोलती हैं, सारी को बोलती हैं, सारी को बोलती हैं कृष्ण वध, और उनको श्लोक सिखाती हैं। और बहुत बार ऐसे निकुंज में लीलाएं होती हैं जब शुक जो है ठाकुर जी का, शुक प्रिया जी की स्तुति का गान करता है, और प्रिया जी की जो सारी होती है वो ठाकुर जी की स्तोत्र गान करती हैं। तो आपस में ऐसे होड़ लगती है। ये भी पूरी की पूरी कितनी ही लीलाएं शुक सारी के ऊपर ग्रंथ भरे पड़े हैं। रूप गोस्वामी पाद ने ही कितने लिखे हैं। तो ये उन्हीं ग्रंथों के आश्रय में ये बोल रहे हैं कि कब ये ऐसा समय आएगा कि मैं शुक सारी को राधा कृष्ण नाम उच्चारण करते हुए उस रस में मैं भीगूंगा। कब, कहां पर? तरुमले बसी ताहा, मैं उस पेड़ के नीचे जहां पर ऊपर अभी राधा टीला हम चले जाएं तो कितने आपको शुक दिख जाएंगे। बरसाना आप जाएं तो कितने शुक सारी आपको दिख जाएंगे। तो तरुमले बसी ताहा, मैं पेड़ के नीचे बैठा वास करूंगा। सुनी जुड़ाई वे हिवा, उनकी पक्षियों की आवाज। आप कभी ऐसा प्रयास करके देख लीजिए, मंगला समय जब बिल्कुल वाइब्रेशंस, वृंदावन की लीला तो रात्रि की है या अर्ली मॉर्निंग की ही लीला है। अब यमुना जी के किनारे अगर आप चले जाएं और वहां पे निकुंजों में पेड़ों के ऊपर शुक सारी की आपको, पक्षियों की आपको चहचहाट आए, तो आपको ये वाकई ही लगेगा कि ये पूरी प्रकृति को जगाने के लिए प्रिया प्रियतम को आवाज दे रहे हैं, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, कि ये पूरा का पूरा ये ऐसा ही गान ही हो रहा है इनका। तो तरुमले बसी तहा, सुनी जुड़ाई वे हिया, कि हृदय कितना शीतल हो जाता है ये सब सुन के। कबे सुखे गोआइन दिवस, अरे मेरे दिन कब सुख से बीतेंगे। खेतरी के राजा के पुत्र हैं वो, उनको कोई असुविधा नहीं है वहां पर, लेकिन विरहा की अग्नि ऐसी लगी हुई है कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि मेरे ऐसे सुख के दिन कब आएंगे जब मैं वृंदावन वास करूंगा। तो फिर क्या बोलते हैं उसके पश्चात, ये बोलते हैं कि गोविंद गोपीनाथ, श्री गोविंद गोपीनाथ, श्रीमती राधिका साथ, श्री गोविंद गोपीनाथ श्रीमती राधिका साथ देखी वो रतन सिंहासने। ये जो है छवि, ये गोविंद देव जी की जो छवि है, ये यमुना तट पे दर्शन करने वाली है कि कब प्रिया जी के साथ, सखियों के साथ वो विराजते हैं गोविंद देव जी वहां पर। और गोपीनाथ जी का तो लक्षित स्वरूप है कि वो जब सब सहचरियों के ऊपर, सब मंजरियों के ऊपर, सब सखियों के ऊपर वो कृपा करेंगे, तो वो कह रहे हैं कि श्री गोविंद गोपीनाथ कि यमुना के इन तटों के ऊपर मुझे इन, अच्छा एक और बात, श्री गोविंद देव जी जो वृंदावन के हैं, गोविंद देव जी हैं, गोपीनाथ हैं, राधा रमन जी हैं, राधा वल्लभ जो बिहारी, बांके बिहारी जी हैं, ये इनको प्रतिमा या विग्रह नहीं समझना चाहिए, ये साक्षात ठाकुर है। इनका दर्शन करने मात्र से, इनका प्रसाद पाने मात्र से, इनके दर्शन के प्रति लालसा मात्र रखने से इनको आपकी अधोगति नहीं हो सकती, उसको अधोगति नहीं हो सकती। इसको श्री गोविंद गोपीनाथ श्रीमती राधिका साथ, जब गोपीनाथ का स्वरूप बोला तो ये वंशीवट का स्वरूप बोला उन्होंने गोपेश्वर महादेव के पास कि वहां पर देखी रतन सिंहासने। नरोत्तम ठाकुर महाशय कह रहे हैं, साधकों को बता रहे हैं कि जब तुम वृंदावन जाओ तो तब तुम ऐसी लालसा करना, ऐसी अभिलाषा करना कि कौन सा ऐसा दिन होगा, हे ठाकुर जी मुझे जब राधा रानी के साथ, हे गोपीनाथ, हे मदन गोपाल, हे राधा रमन, हे गोविंद देव जी, श्री राधा रानी के साथ मुझे आपके दर्शन कब होंगे। और क्या कहते हैं, दीन नरोत्तम दास कहे करिए दुर्लभ आश। मैंने बहुत दुर्लभ आशा कर ली, मैंने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि ये दिन मुझे कब मिलेंगे, कब मेरे जीवन में ऐसे सुदिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। एमती होई वे कत दिन, ये मेरी आशा ही
आशा ही बनकर, ये मेरी जो सोच है, ये लालसा आशा ही कब तक बनी रहेगी? इसको मटीरियलाइज तो करो ना। हम ये सोचते हैं ये ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, बट व्हेन इट विल हैपन? ठाकुर जी की कृपा से ही सब होगा ना। तो ये कह रहे हैं मैंने आशा तो ऐसी बहुत दुर्लभ कर ली है, लेकिन ये कैसे कैसे इस तरह से होगी? इस तरह से वृंदावन में श्री ब्रजेंद्र नंदन, श्री गोविंद गोपीनाथ विग्रहों के रूप में राधा रानी के साथ वो बिल्कुल स्वयं विराज रहे हैं। उनके दर्शन कर धन्य होने के लिए श्री ठाकुर महाशय प्रार्थना करते हैं। श्रीमद कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि ये जो है विग्रह है, साक्षात ब्रजेंद्र सुत एथे नहीं आन, जेबा अज्ञ करे तारे प्रतिमा आदि ज्ञान। जो वो अज्ञ है, वो मूर्ख है, जो ये समझता है कि ये प्रतिमा है, इनको साक्षात ठाकुर जी का, और इतना बड़ा उन्होंने ख्याल लिखा है, सही अपराधे तार, जो उनको विग्रह ही सब समझ लेता है, सही अपराधे तार नाहिक निस्तार, घोर नर केते पड़े की बौलिबे आर। चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि राधा गोविंद देव जी को, गोपीनाथ जी को, ये जो प्राचीन विग्रह हैं, इनको विग्रह नहीं मानना चाहिए। ये साक्षात आपको उनको देख के उतना ही आनंद होना चाहिए कि आपको जैसे हम ठाकुर जी के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। और ठाकुर शील महाशय ये आखिर में ये कहते हैं, ये मैंने आशा तो बहुत दुर्लभ कर रही है कि कब मेरा वृंदावन वास होगा और मेरे सुदिन होंगे, लेकिन आप बताइए ये मेरी आशा कब तक आशा ही बस बनी रहेगी? ये मटीरियलाइज कब होगी? या इसको ये कब होगे? ऐसे दिन आएंगे, सुदिन आएंगे। तो इसका हमारा हमने समझ लिया हमें कैसा वहां प्रसाद पाना है, क्या स्मरण करना है, कैसे रहना है, किस चीजों से हमें उदासीन होना है। हमारे पास एक अच्छे से आचार्य महाशय ने, ठाकुर महाशय ने हमारे लिए सारा तैयार कर दी भूमि, एक तरह से कि तुम्हें ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना है, और क्या सोचना है, किस तरह से क्या खाना है, क्या पीना है, क्या रहना है, सब कुछ। और फिर वो बार बार हमें भी ऐसे ही बोलना चाहिए, जैसे उनके ही स्वर में यही गान करना चाहिए, हरि हरि कबे मोर होइबे सुदीन। मेरे ये अच्छे दिन कब आएंगे? ये ठाकुर जी को ये लालसा, ये जो भक्ति है, ये जो प्रार्थना है, ये इसीलिए है कि हम अपने में ये अभिलाषा तो कम से कम लेकर आए ना। पहले जब हम जगत में हैं, पहले तो जगत में है, तो जगत में जब तक हम उसका अभाव नहीं अनुभव करते तो हम ठाकुर जी के तक नहीं पहुंचते। जब हम समझते ही नहीं है कि हमारे we are just engrossed or going into the cycle of death and birth। हम ऐसे ही घूम रहे हैं कि हमें इससे निजात भी लेनी है, हमें इससे छूटना भी है, मुक्ति भी लेनी है। पहले तो उससे मुक्त होना है, और फिर उसके बाद जब हम वृंदावन में चले जाएं तो हमें उन कार्यों में आसक्त होना है जो हमारी ठाकुर जी की रुचि के लिए, जो हमें प्रगति प्रदान करे भक्ति में, और हमें वहां पर ठाकुर जी का अभाव महसूस करना चाहिए। अनुभव आपको होगा, नहीं तो प्रगति नहीं हो पाएगी। इसके साथ ही हम इसका विश्राम करते हैं। अब अगले जो 2 पद है वो छोटे छोटे हैं, तो हम देखेंगे अब अगली एक सिटिंग में करें या 2 में करें। तो इसके साथ हम विश्राम करते हैं। राधे श्याम जी।